Good morning, students. Now discuss the spinal cord tumors. स्पाइनल कोड ट्यूमर्स मीन्स कैंसर से जो ट्यूमर्स होती है, हो सकती है ये मेलिग्नेंट हो या फिर बेनाइन हो। और ये ट्यूमर्स होती है वो कहाँ हो जाती है? स्पाइनल कोड्स के अंदर हो जाती है। और उसकी वजह से क्या हो सकता है, यहाँ तक की नौबत आ सकती है, यहाँ तक की समस्या उत्पन्न हो सकती है कि पैरालिसिस हो सकता है। पैरालिसिस क्यों हो सकता है? क्योंकि अगर मान लो जो नर्व है वो सारी की सारी ब्रेन से स्पाइनल कोड से होते हुए पूरे के ऑर्गन्स तक जाती है, और अगर मान लो वहाँ पर किसी तरह का डैमेज आ जाए, पाथवे है वो ब्लॉकेज हो जाए, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि पैरालिसिस हो सकता है। तो इसकी सबसे पहले अपन डेफिनेशंस देखते हैं। तो डेफिनेशंस में क्या था? स्पाइनल कोड ट्यूमर इज ए कैंसर ग्रोथ इन द स्पाइनल कोड विच मे बी बेनाइन और मैलिग्नेंट। यानी स्पाइनल कोड ट्यूमर्स क्या है? एक कैंसर सेल्स है वो ग्रोथ करने लग जाती है। कहाँ पर? स्पाइनल कोड्स में। और ये बताया कि ये हो सकता है बेनाइन हो और मैलिग्नेंट हो, यानी कि हो सकता है ये एक ही स्थान पर रहे या फिर स्प्रेड आउट हो भी सकती है। नेक्स्ट है, इफ द ट्यूमर प्रेस अगेंस्ट द स्पाइनल कोड्स और नर्व रूट्स, urgent medical attention is needed and the compression of the nerve can lead to paralysis if the tumor is benign. Spinal cord tumors often originate in other parts of the body and travel to the spinal cords. यानी कि अगर मान लो कि एक ही जगह स्थायी रहे तो वो बेनाइन होगी, और अगर वो ट्रेवलिंग करने लग जाए एक स्थान से दूसरे स्थान की और स्प्रेड आउट होने लग जाए, तो उस कंडीशंस में अपन कह सकते हैं कि ये ट्यूमर्स थी वो बेनाइन नहीं थी, क्या थी? मैलिग्नेंट ट्यूमर थी। अब टाइप ऑफ स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर्स की बात करते हैं। तो टाइप ऑफ स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर्स में है ट्यूमर्स दैट स्टार्ट इन स्पाइनल टिश्यू आर कॉल्ड प्राइमरी स्पाइनल ट्यूमर्स, or tumors that spread to the spine from some other place are called secondary spinal tumors। यानी कि ट्यूमर्स होती है वो स्पाइनल ट्यूमर्स कहलाती है। अगर मान लो कि ट्यूमर्स स्टार्ट होती है उसको प्राइमरी स्पाइनल ट्यूमर्स कहते हैं, और अगर ये स्प्रेड आउट होने लग जाए, अदर पार्ट में जाने लग जाए और दूसरे पार्ट से अगर कहीं आई है स्पाइनल कोर्ड्स में, तो उसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी कहते हैं, सेकेंडरी स्पाइनल ट्यूमर्स कहते हैं। अब इसमें फर्स्ट है इंटरमीडिएटेड इंट्रामेडुलरी ट्यूमर्स। इंट्रामेडुलरी ट्यूमर्स है वो आर लोकेटेड विद इन द नर्व ऑफ द स्पाइनल कोड्स। देर आर सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर ऑफ स्पाइनल कोड्स, बट मोस्ट कॉमन आर एस्ट्रियोमाइसिस्टमास एंड एपेंडाइमोमास। यानी कि ये दो प्रकार की ट्यूमर्स हो सकती है। नेक्स्ट है इंट्राड्यूरल या एक्स्ट्रा मेडुलरी ट्यूमर्स, और थर्ड होती है एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पाइनल ट्यूमर्स, और फोर्थ होती है सेकेंडरी बोन कैंसर्स। अब अगर बात करें इसके कोजेज की, तो कोजेज कौन कौन से हो सकते हैं उसके बारे में। तो कोजेज एंड रिस्पेक्टर्स, और कोजेज और रिस्पेक्टर के अंदर है द कोजेज ऑफ ट्यूमर्स आर स्टार्ट इन द स्पाइनल कोड ऑफ द मेम्ब्रेन्स, यानी मेनिंजियस लेयर्स होती है उसके अंदर स्टार्ट होती है। कवरिंग द स्पाइनल कोड इज अननोन, और ये स्पाइनल कोड को कवर करती है लेकिन इसका एग्जैक्ट कोज होता है वो अननाउंस होता है, पता नहीं किस कारण से फैलती है। सम प्राइमरी स्पाइनल ट्यूमर्स अकर्स विथ जेनेटिक डिफेक्ट। कहा जाता है कि ये ट्यूमर्स होती है वो किसी जेनेटिक डिफेक्ट के कारण उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है रिसर्च इज बिगिन कैरी आउट इनटू द पॉसिबल कोजेज। अभी तक इनके बारे में रिसर्च जारी है कि इसका वास्तव में पॉसिबल एग्जैक्ट कोज क्या होता है। अब बात करें इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या क्या हो सकते हैं। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में है सिम्टम्स आर कोज्ड बाय प्रेशर्स ऑन द स्पाइनल कॉर्ड्स एंड नर्व रूट्स।
प्रेशर ऑन द स्पाइनल कॉर्ड में बी कोज द फॉलोविंग्स। इसमें से मान लो कि कोई भी कोज हो सकता है, वो कोजेज था उसके कारण होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर अपन कहें तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी कौन से साइन और सिम्टम्स आते हैं, तो उसकी बात की जाए तो वो है बैक एंड नेक पेन। एक तो बैक यानी पीछे की जो साइड में वहाँ दर्द होता है, उस तरह नेक में होता है। एंड प्रोग्रेसिव वॉर्सन्स, और ये लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर बढ़ता ही रहता है और इनकी सीवियरिटी भी बढ़ती रहती है। इसके अलावा नंबनेस आ जाती है, टाइटलिंग्स आ जाती है, वीकनेस आ जाती है, पैरालिसिस इन आइदर आर्म और लेग और बोथ। यानी कि इसके कारण क्या हो सकता है, पैरालिसिस भी हो सकता है लेग के अंदर हो सकता है कि ये आर्म्स में हो सकता है कि ये दोनों के अंदर भी हो सकता है। इसके अलावा डिक्रीज सेंसेशन पूर्णतः नहीं होता, और इसके अलावा इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस होते हैं। इसके अलावा लॉस ऑफ ब्लैडर एंड बोवल कंट्रोल्स, मसल कॉन्स्ट्रक्शन एंड स्पाजम्स। Pressure on the spinal cord may also block the blood supply to the cord और resulting in the death of tissue। वहाँ पर स्टीमिया हो जाता है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाता है एंड स्वेलिंग्स होती है, और फ्लूइड एक्यूमुलेशन में ब्लॉक मोर द ब्लड सप्लाई, और ज़्यादातर ये ब्लड सप्लाई को रोक देता है, लीडिंग टू द विसियस सर्कल्स ऑफ डैमेज और सिम्टम ड्यू टू प्रेशर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड्स एंड वर्सन क्विकली। अब अगर इसके पर बात करें इसके अलावा कि भाई इसका डायग्नोस्टिक इवाल्युएशंस क्या हो सकता है, तो डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन के बारे में बात करते हैं। डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन क्या क्या किया जा सकता है, तो द फर्स्ट टेस्ट टू डायग्नोस द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉलम्स ट्यूमर इज न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशंस, स्पाइनल इमेजिंग टेक्निक्स सच एज कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी यानी सिटी स्कैन, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग यानी एमआरआई एंड पोजीशन इमर्सन टोमोग्राफी आल्सो परफॉर्म्ड, और लेबोरेटरी टेस्ट किए जा सकते हैं इसके अलावा, या इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम्स एंड द स्पाइनल टेप किया जा सकता है, और इसके अलावा बायोप्सी भी की जा सकती है। अगर इसके मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट क्या क्या किया जा सकता है वो देखते हैं। तो मैनेजमेंट के अंदर है द गोल ऑफ ट्रीटमेंट इज टू रिड्यूस और प्रिवेंट नर्व डैमेज, यानी इसके अंदर मेन ट्रीटमेंट का गोल यही रहता है कि नर्व है वो डैमेज नहीं हो, और वो रिड्यूस हो, कम हो ट्यूमर्स। इसके अलावा फ्रॉम द प्रेशर ऑन द स्पाइनल कॉर्ड, जिससे स्पाइनल कॉर्ड पर प्रेशर कम हो जाएगा। द ट्रीटमेंट फॉर द स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर डिपेंड ऑन ए नंबर ऑफ थिंग्स including age, general health and the position, size and type of the tumors। यानी कि यहाँ पर है वो क्या क्या किया जा सकता है कि क्या क्या किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है मैनेजमेंट है और सिम्टम्स है। वो तो फर्स्ट था एज, जनरल हेल्थ कैसी है, इसके अलावा पोजीशन, साइज और ट्यूमर्स वो क्या है। फर्स्ट इसके अंदर जो ट्रीटमेंट्स होता है वो है सर्जिकल ट्रीटमेंट। क्या है? सर्जिकल ट्रीटमेंट। और सर्जिकल ट्रीटमेंट के अंदर क्या किया जाएगा, द एम ऑफ सर्जरी, सर्जरी का मेन एम यानी उद्देश्य, लक्ष्य क्या होता है, इज टू रिमूव द ट्यूमर्स, ट्यूमर्स को बाहर निकाल देना विदाउट द वीकनिंग ऑफ द स्पाइन, स्पाइन में किसी तरह की वीकनिंग नहीं आए। और सर्जरी में बी नीडेड टू रिलीव कंप्रेशन टू द स्पाइनल कॉर्ड्स, सम ट्यूमर्स कैन बी कंप्लीटली रिमूव्ड, कुछ में अपन क्या करते हैं ट्यूमर्स को कंप्लीटली रिमूव कर देते हैं, और अदर्स में पार्ट्स ऑफ द ट्यूमर्स में बी रिमूव्ड बाय रिलीज द प्रेशर ऑन द स्पाइनल कॉर्ड्स। इसके अलावा सर्जरीज के अलावा अपन क्या क्या कर सकते हैं, तो इसके अलावा अपन कर सकते हैं रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपीज के अंदर है कि यूजेज द हाई एनर्जी रेज टू डिस्ट्रॉय द कैंसर सेल्स। इसमें क्या किया जाता है, रेडिएशंस की बौछार की जाती है जिससे सेल्स है वो नष्ट हो जाती है, और ये उस आधार पर की जाती है कि कितनी वो ट्यूमर्स है, ट्यूमर्स की कैपेसिटीज क्या है। और अगर मान लो कि रेडिएशन थेरेपी का एक साइड इफेक्ट भी होता है कि ये कैंसर सेल को तो डिस्ट्रॉय करती ही करती है, पर अगर ये आसपास की दूसरी जो हेल्दी सेल्स होती है उनको भी क्या करती है, अफेक्ट करती है।
अब बात करते हैं कीमोथेरेपीज़ की। तो कीमोथेरेपीज़ के अंदर क्या क्या करेंगे? तो कीमोथेरेपी इज़ द यूज ऑफ एंटी कैंसर साइटोटॉक्सिक ड्रग्स दैट डिस्ट्रॉय द कैंसर सेल। Chemotherapy is only occasionally used for the certain types of spinal tumors. Research looking at the way of developing this type of treatments. इसके अलावा स्टेरॉइड्स दिए जा सकते हैं उनको, ठीक है। तो ये सारे के सारे उनको ट्रीटमेंट किया जा सकता है एक नॉर्मल व्यक्ति का, और इसके अंदर क्या क्या कर सकता है वो सब कुछ इसके अंदर बताया गया है। मैं एक बार दोबारा से बात कर लूँ कि स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर्स, आपको पता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड्स होती है उसके अंदर कैंसर सेल्स की ट्यूमर्स हो जाती है, उसको अपन क्या कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर्स कहेंगे। और ये ट्यूमर्स होती है वो मैलिग्नेंट और बेनाइन दोनों प्रकार की हो सकती है। और इसके अलावा टाइप की बात की तो एक इंट्रामेडुलरी थी, इंट्रामेडुलरी एंड ट्यूमर्स थी। इसके अलावा एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पाइनल ट्यूमर्स थी, सेकेंडरी बोन कैंसर था, कोजेज, उसके बाद में रिस्क फैक्टर, और उसके बाद में अपने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पढ़े थे, और उसके बाद में डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन पढ़ा, और उसके बाद में मैनेजमेंट पढ़ा। मैनेजमेंट के अंदर अपने सर्जिकल मैनेजमेंट है, रेडियोथेरेपी है, इसके अलावा कीमोथेरेपीज है, ये सारा कुछ स्टडी की थी। अब अगर इसमें से कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आती है या किसी चीज़ में कोई दिक्कत होती है आप लोगों को, या कोई प्रॉपर डिफाइंड नहीं हो पाई है, तो वो आप मेरे को बता सकते हो, ताकि मैं उनके ऊपर दोबारा से वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको बता दूंगा। या कोई डिजीज़ है उसको आपको डिटेल्स में पढ़ना है तो वो भी मेरे को बता सकते हो, मैं उनके लिए भी अलग से वीडियो बनाकर डाल दूंगा। थैंक यू।